वो तो संत महात्माओं का काम है। जो हम परिवार वाले हैं, हमारे संबंध रिश्तेदार हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो फिर तो हम यूं समझो कि कर्म के कर्जदार होके जाते हैं। जिनके कर्जदार हैं, जिनका कर्जा नहीं उतारते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि मनुष्य मन के अधीन है, उसका मन जो चाहेगा वह मनुष्य कार्य करेगा। तो महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को मजबूत बनाकर सतगुरु के चरणों में ला सकते हैं, किस तरह मन को मजबूत बनाकर नाम का सुमरन कर सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि इंसान अगर मन को मजबूत बना ले तो इंसान किस तरह अपने जीवन पर काबू पा सकता है, किस तरह मनुष्य अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। तो चलिए महाराज के प्रवचनों को शुरू करते हैं। कृपया महाराज के प्रवचनों को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज के प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। वो सबसे जरूरी चीज है। उसके लिए ये नहीं कहते कि पूरा जीवन उसी को दे दो। वो तो संत महात्माओं का काम है। जो हम परिवार वाले हैं, हमारे संबंध रिश्तेदार हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, अगर उन जिम्मेवारियों से भागते हैं तो फिर तो हम यूं समझो कि कर्म के कर्जदार होके जाते हैं। जिनके कर्जदार हैं, जिनका कर्जा नहीं उतारते हैं, वो हमें फिर दोबारा से इस संसार में लेके आएंगे। जब तक प्रकृति का नियम है कि हम अपना कर्जा नहीं चुका लेते कि दुनिया में यूं आते हैं यूं जाते रहेंगे। इसलिए सबसे मुख्य कर की चीज़ है, आज देखते नहीं हैं, लेकिन क्या है उस सब का, घर परिवार में रहते हैं, संस्कारहीन होते जा रहे हैं। बुरे काम पाप कर्म करते हुए कोई परहेज नहीं करते हैं। दिल में ये सोचते नहीं हैं कि जो कर्म करते हैं इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा। समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, सत्संगों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, ज्ञान भी है, समझ भी है, लेकिन फिर भी ये भूल कैसी है, समझदारी कैसी है उनकी कि फिर भी वो ये नहीं सोचते कि उनका परिणाम बुरा होगा। और देखते हैं रोजाना वो पाप कर्म ही क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे काम करने में क्यों नहीं, क्योंकि उन बातों को वो सच्चाई के साथ अपनाते नहीं हैं, जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं। इसका मतलब है कि उनके दिलों में विश्वास और श्रद्धा दृढ़ करके नहीं है। और जिनका विश्वास पक्का है तो निश्चित रूप से हर प्रकार की सुखी जीवन बिताने की ये कला है कि तुम थोड़ा भी टाइम अगर निकाल के नाम के सुमरण में भी मन लगा दोगे, नाम के सुमरण में भी मन लगा दोगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम तो करते क्या है कि भूले से भी कभी जबान से नाम लेना ही नहीं चाहते हैं। सोते उठते बैठते जागते, संतों ने तो कहा है कि अगर अपने सारे कामों को सिद्ध करना चाहो तो सोते उठते बैठते खाते पीते नाम को याद रखो। काम करते रहो, हाथ से काम करो, लेकिन मन से नाम को जपते रहो। करना चाहिए उसको, लेकिन ये नहीं है कि उठते बैठते नहीं। मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा टाइम भी, ये कलयुग है, काल चक्कर चलता रहता है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग है। कलयुग में अधर्म ज़्यादा होगा, लेकिन इस काल में भी जिनके पास गुरु भक्ति है, जो गुरु के उपदेश और शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उनके लिए आज भी सतयुग रहेगा। उनके लिए कलयुग कुछ भी नहीं है। ना उनके लिए कलयुग पहले था, ना आज है। इसलिए धर्म के रास्ते पे चलने वाले, बुराइयों से अपने आप को बचाने वाले, दूसरों के कल्याण और भलाई परोपकार के काम करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रेम, सेवा भावना, श्रद्धा और भक्ति की लालसा हमेशा बनी रहती है। और जो इन कामों में अपने मन को लगाता है वो कभी पाप कर्म में लिप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ एक सत्संगी को चाहिए कि अपने मन की निरख परख करता रहे। मन की निरख परख का मतलब है कि ये मन एक घड़ी में कुछ करता है, दूसरी घड़ी में कुछ करता है। स्वार्थ के लिए, लालच के लिए बह जाते हैं हम, छोटी सी बात के लिए भूल जाते हैं थोड़े से समय में ही। क्योंकि भूल कौन डालता है? मन डालता है। ये इसकी ज़्यादा चलती है क्योंकि काल देश में काल ने इसी को अपना एजेंट बना के छोड़ा हुआ है। तो हमारा मन अगर ढूंढने से इसको टोके तो नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, कितनी भी टो करो ना ये शरीर में दिखाई देता है। मन बुद्धि से विचार करो तो भी वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन मन है क्या? वो एक ऐसी कल्पना है और वो कल्पना ही करता है, कल्पनाओं में हमें डबोए रहता है, सपन में भी, जागते भी और
निद्रा के टाइम में भी, तीनों अवस्थाओं में मन की चलती रहती है। शरीर आराम करता है, सो जाता है, फिर भी मन जागता रहता है, कहीं का कहीं लेके जाता है। कुछ के कुछ सपन आते हैं, किसी से झगड़ा होता है, कहीं प्यासे मरते हो, कहीं भूखे मरते हो, कभी कुछ दिखाई देता है, और उसमें जैसी हरकत होती है, एक अचानक उठ जाते हो, देखते हो कि सपने में कुछ था, यहाँ कुछ है, कुछ नहीं। लेकिन इस मन का क्या, मन शैतानी करता है। इस शैतान को रोकने के लिए तरीका है। किस प्रकार से कि एक सेठ था, पुराने ज़माने की बात है, सुबह घूमने के लिए जाता, शौच आदि के लिए, पानी का लोटा साथ लेके जाता। शौच आदि के बाद में, शौच होने के बाद में जो पानी बच जाता तो एक आग का पेड़ था, उसमें पानी डाल देता। जो जानबूझ के तो किसी चीज़ की पूजा पाठ करते हैं, वो तो उससे कितना खुश होगा। कोई पीपल की पूजा करता है, कोई बड़ की पूजा करता है, कोई तुलसी की पूजा करता है, कोई अनेक प्रकार की ऐसी पूजाएं हैं जिनको हम पवित्र मान के उनकी पूजा करते हैं। उनका लाभ भी है हमें, लेकिन उस लाभ को समझने का तरीका अलग अलग है सबका। कि ये नहीं पता, पीपल को पूछते जरूर है कि उसका गुण क्या है। पीपल में जब पानी डालते हैं, उसको सींचते हैं, तो उसकी जड़ों से, उसकी चारों तरफ जो मिट्टी होती है, पीपल में ऐसी कशिश होती है कि उसमें पानी डालने से जो नीचे से रिएक्शन होके उससे हवा जो निकलती है, वो इतनी पवित्र है कि उसके दिमाग को, मन को कई बीमारियों को से बचा देती है। जब वो अंदर में जाती है, पानी ढोलते वक्त ही उस मिट्टी से ऐसी गैस निकलती है। तुलसी बहुत पवित्र है, इसलिए हर प्रकार की कितनी इसके लिखे हैं कि कितने गुण हैं, उसकी पूजा करते हैं। बड़ की पूजा करते हैं, तो अलग अलग उन सब की है। उस आग को तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उसका कोई गुण ही नहीं मानता, एकदम कड़वा होता है। उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, अगर किसी को लग जाए तो उससे शायद आदमी को बहुत बड़ी तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन उसको एक तरीके से लगाया जाए तो कई फोड़े फुंसी दवाइयों के काम भी आता है। परंतु क्या किया कि बात समझाने के लिए हमें उसका अच्छा जो पक्ष है उसको समझ के हमारे हिस्से में जो उसका गुण आना चाहिए उसी को प्राप्त करना चाहिए। दूसरी तरफ हम क्यों सोचें। तो सेठ रोजाना जो पानी बच जाता उस आँख में डाल देता। आँख ने सोच लिया कि तेरी पूजा करता है ये। काफी दिन जब ऐसे पानी डालते डालते हो गया तो एक दिन उसमें से भूत प्रकट हो गया। भूत प्रकट होके हाथ जोड़ के सेठ के सामने खड़ा होया, कहने लगा, सेठ जी कि आज ने जो मेरी इज्जत की है, मेरी इज्जत करने वाला ऐसा कोई भी नहीं मिला। आपको कौन पूछता है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। सेठ बोला, भाई मैं तो बचा हुआ पानी था वो डालता था, लेकिन बोला कुछ भी हुआ आपने डाला तो मेरी तो इज्जत कदर ही की। मैं तो अब प्रकट हो गया, मुझे जो कोई काम बताओगे वो काम करूँगा। अब सेठ ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कंजूस था। कंजूस आदमी ऐसा सोचता ही है कि मुफ्त का नौकर मिल गया। बोला, सेठ जी मुझे मेरे से जो काम करवाओगे मैं सारे काम करूँगा आपके। बोला, बहुत अच्छा भाई। बोला, साथ ले चलूँगा मैं तो तेरे को। बोला, काम मेरे पास बहुत है। बोला, बात सुन ले, काम करूँगा, लेकिन उसके साथ अगर मैं खाली हुआ तो फिर मैं तेरे साथ झगड़ा करूँगा, तुझे तेरी पिटाई करूँगा। बोला कि हाँ कोई बात नहीं। क्यों, सेठ के पास बहुत काम होता था, 2-3 नौकर थे। उसने सोचा सबको हटा देना और तेरे पास उनकी सबकी जो तनख्वाह देता है वो बचेगी और इसको रात दिन काम में लगाए रखना, तेरे पूरे काम होते रहेंगे। क्या क्या लेके चला गया। अब उसको काम बताए, वो तो भूत था, उसको कोई थकान होनी नहीं थी। सेठ जी बोले जाके ये काम कर, वो 1 मिनट में काम करके आ जाए, फिर खड़ा हो जाए, बोल सेठ जी काम। अब सेठ को पता था कि अगर खाली रह गया तो तेरी पिटाई होगी। उसको कुछ ना कुछ बताए, लेकिन वो बड़ा हैरान हो गया। जितने सारे दिन के काम करने थे वो 1 घंटे में ही करके वो तो खड़ा हो गया सामने। बोले, या तो काम बता, नहीं तेरा काम करूँगा। बोला, भाई थोड़ा रुक जा। वो जाता था किसी महात्मा के पास में, कभी कभी सत्संग सुनने के लिए चला जाया करता। जाके और कहने लगा, गुरु भी कहने लगे, आइए सेठ कैसे आना हुआ आज। बोला, जी गुरु जी आप बचा सकते हो, ये जग मांगन आ रहा है ना। बोले, आप बचा सकते हो मुझे, और कोई तरीका नहीं मेरा बचने का। बोले, क्या बात तो बताओ। बोला, जी बात क्या है, गलती होगी। मैं रोज़ाना इस तरह से करता था, आग को पूजने लगा, उसमें भूत प्रकट हो गया। अब भूत को मैं ले आया, वो उसने शर्त रख दी कि या तो मुझे तू काम देना, काम अगर नहीं देगा
तो मैं तेरी पिटाई करूँगा। बोला जो काम बताता हूँ वो तो 2 मिनट में कर देता है। गुरुजी उसको देख के हंसे, बोले कि हाँ भाई, भूत का तो यही काम होता है, वो तो 1 मिनट में कर देगा, और ये काम भी करेगा, पिटाई भी तेरी करेगा। तो उन्होंने बोला गुरुजी आप बचा सकते हो, कोई तरीका नहीं। संतों के पास फिर भी दया करुणा उनके दिल में होती है, उसको देख के बेचारे की तरफ कहने लगे भाई एक काम करना सेठ। बोले हाँ जी बोलो। बोला कि कोई ऐसी चीज़ ना बता दियो कि मेरे पैसे खर्च हों। बोला ना पैसे ज़्यादा खर्च नहीं, थोड़े से में काम चल जाएगा। बोला एक बांस ले आना, लंबा सा बांस लेके आइए और उसको दुकान के सामने गाड़ दिए। बोला जी ठीक है। बोला उसको काम बताना, और काम करके जब वो वापस आके तेरे से पूछे ना कि जी सेठ जी काम बताओ, तो उसको ये कह दिया कर ये बांस पर चढ़ और उतर। बस वो गया जाके कहने लगा कि हाँ भाई काम बता सेठ जी। जो कोई काम थे वो बताए, और बताने के बाद में बोला जी हाँ काम बताओ। बोला बांस पे चढ़ जा और उतरता रहे जब तक काम होगा, फिर मैं बुला लूँगा तुझे। भूत ने सोचा कि इलाज। बोला भाई कहीं गुरु के पास जाता है? बोले हाँ जाता हूँ, मेरा गुरु है। बोला ये बात उसने बताई होगी? बोले हाँ। बोला भाई वो तो बांस गाड़ दिया। ये सुनी होगी ना कहावत बनी हुई है कि बांस गाड़ दिया। वो भूत कहने लगा भाई वो तो बांस गाड़ दिया मेरी जान ने। लाला जी मेरी राम राम, मैं तेरे पास नहीं रुकूंगा। तो ये मन है वो शैतान, ये मन रुकता नहीं है। ये मन तो क्या करता है कि 1 मिनट में सारे काम करके आ जाता है। अभी बैठे बैठे देख लो, जो जो चीज़ तुमने देखी है यहाँ बैठे, और 1 सेकंड में सब घूम घाम के फिर आ जाएगा मन आपके पास में, देर नहीं लगाता। लेकिन इस मन को वहाँ से रोकने के लिए क्या है बताया संतों ने? संतों ने कहा नाम रूपी बांस गाड़ दो। नाम रूपी बांस जब हृदय में गाड़ दोगे और इसको कह दे कि इसका सुमरण कर मन को, मन जब उसके सुमरण में लग जाएगा ये कहीं नहीं जाएगा। और मन अगर दौड़ता रहता है, मन भागता रहता है, तो ये शैतानी जरूर करेगा। जब भी खाली होगा शैतानी करेगा, तुम्हें मारेगा, ये कोई ना कोई शैतानी करवा देगा, उल्टे सीधे कर्म करने इसने। इसलिए मन को नाम में लगाओ, लेकिन मन को ये ना सोचो मन के जाने के लिए जगह ही नहीं है। मन को रोकने का तरीका है, शरीर को ना लेके जाओ मन के कहने से। मन जा तो जान दे गए के राग शरीर, बिन चले चढ़े कबान का कैसे लागे तीर। अगर तीर को कबान के ऊपर नहीं चढ़ाओगे, तीर अपने आप जाके नहीं लगता है। मन अगर घूमता है इसको घूमने दो, देखते रहो ये घूमता फिरता, थोड़ी देर में घूम फिर के कहाँ आएगा। रहने का स्थान शरीर का ही है, वापिस इसमें आ जाएगा। इसलिए जब भी ये इधर उधर की बात सोचता है, मन में इसके कोई बात आती है, तो इसको घेर फेर के मन की ओर लेके आओ, सुमरण की ओर लेके आओ। इस मन को जब सुमरण में लगा दोगे और इसको खाली नहीं छोड़ोगे एक पल के लिए भी, तो धीरे धीरे ये सीधा हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे सामने उसी प्रकार से हाथ जोड़ देगा जिस प्रकार से भूत ने सेठ के सामने जोड़ दिए थे। तो अभ्यासियों को ये चाहिए कि आपको जो नाम मिला हुआ है उस नाम में मन को लगाओ। मन निकलने की कोशिश करता है, लेकिन घेर फेर के लेके आओ और अपने आप को उस टाइम में लानत दो। ये कहो कि जो काम करना चाहिए था वो तो हम करते नहीं हैं, और मन शैतानी करता है, ऊट पटांग बात सोचता है, और वो बात सोचने से उनका परिणाम भी निकलता है। क्यों, जो जैसे हम सोचते हैं वैसा करते भी हैं, क्योंकि वो संकल्प बन जाता है मन के अंदर, और जो आदमी संकल्प करता है वो काम भी होता है। इसलिए कभी भी अपने मन में बुरा संकल्प ना करो। शुद्ध शिव संकल्प मस्तु कहा है ना कि मन के अंदर अच्छा संकल्प जब करोगे तो अच्छी बात होगी। लेकिन संकल्प भी हमने बुरा कर लिया तो निश्चित रूप से बुरा भी हो जाएगा, क्योंकि मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सो चित्त। ये मन ही पितर है, मन ही भूत है, मन ही देवी देवता है, सब कुछ है, मन है। क्यों है? देवी देवता को मन मानता है, आप लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते। मन कहता है कि हाँ इसको धोख, तो उसको धोखते हो। जिसको कहता है कि हाँ मत्था टेक, वहाँ मत्था टेकते हो। तुम्हारा मन नहीं कहता तो वो काम कभी भी नहीं करते। इसलिए मन को तो सुमरण में लगाओ और हमेशा इसके अंदर अच्छे विचार, अच्छा चिंतन करो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ।
तो जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह अपने मन पर काबू पा सकते हैं, हम किस तरह अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अपने मन पर काबू पाकर उसको सतगुरु के चरणों में लगा सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और हमेशा नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि इंसान का जो जीवन होता है वो कर्मों पर आधारित होता है। हम जिस तरह कर्म करेंगे हम वैसे ही कर्म भुगतने पड़ेंगे। तो कृपया अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।